image of more than two elements. Image of more than two elements. दो से अधिक तत्वों की कल्पना. दो से अधिक तत्वों की कल्पना. दोइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. ब्रह्मांड की दाओवादी अवधारणा में दो से अधिक तत्वों की कल्पना की गई है. ये दाओवादी अवधारणा में दो तत्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट एलिमेंट है वो है माउंटेन, जिसको कि चाइनीज लैंग्वेज में यांग कहा जाता है. माउंटेन रीचिंग अप टूवर्ड्स हेवन, और स्वर्ग की तरफ है और वो पहुंच रहा है. स्वर्ग की तरफ है, ऊपर खड़ा हुआ है, ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि कैसा है? स्टेबल है, स्थायी है, गर्म है, और सूर्य की धूप में कैसा है? शुष्क है. कि दाओवादी अवधारणा में हम देखते हैं माउंटेन को यांग कहते हैं, जो कि स्वर्ग की तरफ है, खड़े रूप में और दिखाई देता है. स्टेबल है, स्थायी है, बार में गर्म है, एंड ड्राई इन दी सन, और सूर्य की धूप में कैसा है? शुष्क है. जबकि हम देखते हैं वाटर को यिन कहते हैं. वाटर को क्या कहते हैं? यिन कहते हैं, जो कि हॉरिजेंटल है, क्षितिज रूप में है. रेस्टिंग ऑन दी अर्थ है, जो पृथ्वी पर विद्यमान है. कैसा है? फ्लूइड, तरल है, मोइस्ट नमी है, कूल, और जो कि ठंडा है. और यिन जो कि वाटर को कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज में, जो कि क्षितिज पर है, पृथ्वी पर विद्यमान है, जो कि फ्लूइड, तरल है, नमी है और ठंडा है. दोइज्म इज इंटरएक्शन ऑफ यिन एंड यांग. दाओवादी अवधारणा में यिन और यांग का इंटरएक्शन होना, संवाद होना, मिलना ही दाओवादी अवधारणा है. कि यिन यांग का संवाद ही दाओवाद और दाओवादी अवधारणा है. यहाँ पर यिन देखते हैं फेमिनाइन है, एक फीमेल एलिमेंट है, जबकि यांग है मैस्कुलर है, एक पुल्लिंग तत्व है. आप देख रहे हो प्रणाम इन योगा. योगा में जब प्रणाम किया जाता है तो सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं. कि योगा में जब प्रणाम किया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, तो हम सांस को अंदर लेते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनप्रिंटेड पार्ट इन चाइनीज लैंडस्केप. और चाइनीज एक भूदृश्य में सफ़ेद और अनप्रिंटेड और पार्ट की यही भूमिका है, क्योंकि यहाँ यिन और यांग का क्या होता है? इंटरएक्शन को बतलाया गया है. कि एक चाइनीज लैंडस्केप में सफ़ेद और अनप्रिंट किए हुए पार्ट की यही भूमिका है, और यिन और यांग का इंटरएक्शन बताया जाता है. और जैसा कि आप देखते हैं कि जो सफ़ेद और अनप्रिंटेड पार्ट होता है, उसको हम मिडिल वॉइड के नाम से जानते हैं. और उसको क्या कहते हैं? मिडिल वॉइड. मिडिल वॉइड कहते हैं. और इसमें हम देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं? मिडिल वॉइड. मिडिल वॉइड की मध्यवर्ती रिक्त स्थान, जो गैप है, उसमें क्या है कि योग के माध्यम से प्रणाम किया जाता है, और उस रिक्त स्थान में ही हम सांस है उसको जमा करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं. और इसीलिए चाइनीज लैंडस्केप में वाइट अनप्रिंटेड और पार्ट की भूमिका है, कि यहाँ पर यिन और यांग का इंटरएक्शन होता है. मैन बिटवीन हेवन एंड
अर्थ है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो मनुष्य है एक क्या है, चैनल है, एक माध्यम है जो कि अर्थ और हेवन को एक दूसरे से जोड़ता है। स्पेस बिटवीन अर्थ है एंड हेवन। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो स्पेस है, रिक्त स्थान है, इसको कौन जोड़ता है? मनुष्य जोड़ता है। मैन फाइंड्स हिज फंडामेंटल रोल। मनुष्य अपनी एक प्रमुख भूमिका है वो पाता है इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पोल्स, इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक वार्तालाप है, संवाद का एक चैनल के रूप में वह अपने आप को पाता है। प्रेजेंस ऑफ मैन इज नेसेसरी, और मनुष्य की उपस्थिति है वो अत्यंत आवश्यक है। मैन द आई ऑफ लैंडस्केप, जैसा कि एक परिदृश्य है, एक पेंटिंग है, उसकी आँख है, और मैन के बिना कोई भी क्रियाकलाप है वो संभव नहीं है। उसी प्रकार से अर्थ है और हेवन के बीच में जो गैप है जिसको फिल करता है वो मनुष्य ही है। अब है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट। आर्ट ब्रूट की अवधारणा। ये आर्ट ब्रूट होता क्या है? हम देखते हैं कि 1940s के दशक में एक फ्रेंच पेंटर हुए, एक फ्रांसीसी पेंटर हुए जिसका नाम था जीन डोवेफेड। 1940 के दशक में एक फ्रेंच पेंटर हुए जिनका नाम था जीन डोवेफेड था, और उनके द्वारा इस अवधारणा को विकसित किया गया। आर्ट ब्रूट है उसकी अवधारणा को विकसित किया गया था। 1940 के दशक में एक फ्रांसीसी पेंटर थे जिनका नाम था जीन डोवेफेड है, और उनके द्वारा और आर्ट ब्रूट है इसकी अवधारणा को और विकसित किया गया था। आर्ट ब्रूट में कौन से लोग आते हैं? आर्ट ऑफ अनप्रिंटेड पीपल, अप्रशिक्षित लोगों की कला है उसको शामिल किया जाता है। और आर्ट ऑफ अनप्रिंट और अनट्रेंड पीपल कि अप्रशिक्षित है और लोगों की कला को शामिल किया जाता है आर्ट ब्रूट में। नो राइट टू बी आर्टिस्ट, उन्हें कलाकार कहने का, शिल्पकार कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये लोग हैं यार शो आर्टिस्टिक टैलेंट, अपनी कलात्मक प्रतिभा है उसको और शो करते हैं। क्रिएटेड बाय पीपल, और इस आर्ट ब्रूट है इसकी अवधारणा का सृजन किया। ये लोग हैं वो सृजन करते हैं आउटसाइड दी प्रोफेशनल आर्ट वर्ल्ड है कि बाहरी कलात्मक संसार को ये लोग हैं और क्या है उसका सृजन करते हैं कि अपनी कला के माध्यम से बाहरी और कला का जो संसार है उसको अपना प्रोफेशन मानकर उसका सृजन करते हैं। अर्थात है ये लोग हैं बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए वो कलात्मक सृजन करते हैं। इंडिया में ऐसे ही एक व्यक्ति हुआ था नेकचंद, जिसने कि जो आर्ट ब्रूट कॉन्सेप्ट था उसको क्या है विकसित किया था। हम देखते हैं जो नेकचंद था और उसने 18 ईयर्स ओल्ड जो कि 80 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति था, अनट्रेंड जीनियस जो कि अप्रशिक्षित प्रतिभा थी, मेड गार्डन, उसने एक गार्डन बनाया नेकचंद ने विद स्टोन्स, पत्थरों का, रिसाइकल मटेरियल्स कि ऐसी वस्तुएं हैं और जिनको कि और यूज में लिया जा सके उन मटेरियल्स से, और उसने एक गार्डन बनाया था। और हम देखते हैं इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, और हम देखते हैं कि इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बाहरी कला के क्षेत्र में और भारत में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाला व्यक्ति था, वो था नेकचंद। यूके बेस्ड फेमस मैगजीन, और
और ये जो नेक चंद है के द्वारा बाहरी कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया था, और एक यूके में पत्रिका है, एक फेमस पत्रिका है, उसमें 2005 में और जो ये घटना है वो प्रकाशित हुई थी और रॉ विजन के नाम से और प्रकाशित हुई थी। फीचर्ड नेकचंद है और इस कला को और नेकचंद की कला की विशेषता हम देखते हैं। रॉक गार्डन, उनके द्वारा रॉक गार्डन बनाया गया और इस स्कल्पचर और उसके द्वारा शिल्प बनाए गए रॉक गार्डन, जिसमें विमेन बाय द वाटरफॉल कि उनके द्वारा एक चित्र बनाया गया कि विमेन बाय द वाटरफॉल और झरने के पास में और खड़ी हुई महिलाओं का एक चित्र और रॉक गार्डन में बनाया गया, जो कि चंडीगढ़ में है। ऑन 50 एनिवर्सरी कवर और 50वीं और सालगिरह पर और इसको प्रकाशित किया गया। हम देखते हैं कि इसमें आर्ट ब्रूट में टिन है, ब्रोकन डाउन कार है, वर्क ऑफ आर्ट फॉर नेकचंद के लिए देखो कि टिन है, टूटी फूटी हुई कार है, और वर्क ऑफ आर्ट कला का क्या था और कार्य था, क्योंकि टूटी फूटी कार है, एक जर्जर अवस्था में कार है, टिन है, इन सभी से उसने क्या है कि एक गार्डन बनाया था। नेकचंद कहता है द बिगेस्ट और रिवार्ड कि सबसे बड़ा पुरस्कार उसके लिए यही है इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन कि गार्डन में से होकर गुजरना, अर्थात गार्डन है उसका भ्रमण करना, सीइंग पीपल और लोगों को और देखना, एन्जॉय माई गार्डन कि मेरे गार्डन में एन्जॉय करते हुए लोगों को देखना और गार्डन का भ्रमण करना ही और सबसे बड़ा उसके लिए पुरस्कार है।